हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इन एन ए पी इफ़ ए इक्वल्स 8 एंड A10 इज़ -19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। या वैल्यू ऑफ डी इज़ व्हाट। तो हमें ए पी का क्वेश्चन है, ए गिवन है 8, A10 -19, वैल्यू ऑफ डी निकालनी है। अब जिनको ए पी के बारे में नहीं पता उनको बता दें, ए पी का मीनिंग रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका मीनिंग होगा एक ऐसी सीरीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें अगर नंबर्स को लाइन वाइज लगा दे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया, फिर 5, सो ऑन ऐसे चलता गया। अगर ऐसे मैंने नंबर लगा दिए तो उनके बीच का जो गैप होगा वो सेम रहना चाहिए। नंबर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सीरीज़ चलनी चाहिए और उनके बीच का हर स्टेप में जो गैप होगा, जैसे यहाँ चेक करो तो 1-1 का गैप चल रहा है, वो सेम आना चाहिए। अब इसी गैप को हम यहाँ पे इस चैप्टर में बोलेंगे स्मॉल डी, और जिसका नेम होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और दूसरी चीज़ क्या होगी, एक फॉर्मूला रहेगा जो कि होगा ए एन का, जिसका मीनिंग होगा nth टर्म। nth टर्म ए एन का नाम जो होगा उसका मीनिंग रहेगा nth टर्म। आई होप विजिबल होगा, nth टर्म। तो nth टर्म के हिसाब से हमें ये सोल्व करना आना चाहिए। nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। nth टर्म, लास्ट टर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर चल रहे हैं, हम किसी पोजीशन पे, मान लीजिए मैंने पूछ लिया 10th नंबर पे कौन होगा, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या पूछा, मैंने nth टर्म पूछ ली कि कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी इस जगह पे, उसको an बोला जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होगा जो हमें लर्न करना है, वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इनमें है क्या क्या, a जो यहाँ पे a मैंशनड है, इसको हम मानते हैं हमारी फर्स्ट टर्म कि आपके पास जो ये सीरीज़ चल रही है इसका पहला मेंबर कौन होगा, इसको a डिनोट करना है, a। और n जो रहेगा वो होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस ए पी में कितनी टर्म्स चल रही। जैसे मैंने अभी बोला 10th तक जाओ, तो 10 हमारा क्या रहेगा, n का काम करेगा। -1 लगाना है, और फिर साथ में d क्या दे देना, अभी बताया था d का मीनिंग होगा उनके बीच का गैप, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये थी बेसिक सी बातें रिलेटेड टू ए पी चैप्टर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें गिवन था A8, A10 -19, तो d की वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर A10 की बात हुई यहाँ पे, तो आपने भी A10 से ही स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैच करो A और A, n की जगह पे क्या दिख रहा है, कितना आ रहा है, 10, तो वैसे ही खोल देना है A प्लस 10-1 इंटू डी। अब फिल करना शुरू करो, तो A की जगह पे क्या आएगा, 8, 10-1 9, डी कितना है, डी तो हमें पता ही नहीं, तो डी को डी रखो। A10 लेकिन है कितना, गिवन है ना, A10 कितना आएगा, -19। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। लो आगे करते हैं। अब एक बार देख लो, A10 -19 है, A8 है, क्वेश्चन से उठाया, 10-1 9 आ गया, डी एज इट इज़। तो -19 इज इक्वल टू A प्लस 9 इंटू डी क्या बनेगा, 9D। अच्छा ये प्लस है उधर जाके, -8 इधर आ गया 9D। अब 19 -8, ये देखना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा 9 और 1 9 8, और ये हो गया 27। माइनस का साइन देखो बिगर नंबर के साथ है, तो आंसर में भी माइनस, इधर आ जाएगा 9D। अब करना क्या होगा, ये बीच में कोई साइन नहीं है, तो मान लो मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या बोलेगा, डिवाइड। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये कट हुआ, कितना आ जाएगा, 3, तो डी का आंसर आ चुका है -3। लो डी पता लग गया आई थिंक, हाँ यही पूछा गया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी। कहते डी द वैल्यू ऑफ डी इज़ क्वेश्चन मार्क, तो मतलब क्या निकालना है, डी निकालनी थी। तो सिंपल था क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इन एन ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर a गिवन होगा, A10 -19 होगा, तो d कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाया सीधा an का, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, देख लेना। तो A10 का फॉर्मूला लगाया, जिसमें सीधा दिख रहा है n की जगह पे कितना आया हुआ है, 10, तो यहाँ से 10 उठाया, सीधा n की जगह पे 10 रखा, 10-1, इधर भी 10-1 9 आ गया, d एज इट इज़, a एज इट इज़। लेकिन a की वैल्यू फिल कर दी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन थी a कितनी, 8। A10 कितना गिवन था, -19, उसकी जगह पे -19। फिर सोल्व करना शुरू करा, प्लस का 8 था, उधर जाके बोल गया -8, माइनस माइनस प्लस हुई, लेकिन साइन आया बिगर नंबर वाले का, -27, इधर आ गया 9 इंटू डी। अब 9 मल्टीप्लाई था, इधर जाके बन गया डिवाइड, कटिंग हुई, आ गया -3 इज इक्वल टू 8। तो आई होप
सॉरी 8 नहीं, -27 और 9 पे कट हुआ तो हमारा -3 आ चुका है आंसर, D -3। लो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सभी के साथ। और मैंने पहले भी बोला जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले उनके तक ये वीडियोस जरूर पहुंचानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।